मोदी के लिए दिल्ली में 2024 में ओपोजिशन ने एक नया गेम किया, एक नई फील्ड सजाई, एक नया इक्वेशन तैयार किया। पिछली बार दो आक्रामक बैटिंग करने वाले मोदी के लिए इस बार दिल्ली में केजरीवाल और राहुल एक साथ मिलकर फील्ड सजा चुके हैं। मतलब ये कि पिछली बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। एंटी मोदी वोट का बंटवारा रोका जा सके, सारा प्रयास इस बात का है और मोदी का विजय रथ दिल्ली में क्लीन स्वीप ना कर पाए। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, उन्होंने भी इस बार दिल्ली जीतने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेटेजी ही बदल दी। वो कहते हैं ना, सारे घर के पर्दे बदल डाले, सारे बल्लेबाज बदल डाले, एक को छोड़कर। मोदी ने 7 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। केवल एक है मनोज तिवारी, जो नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो मैदान में हैं, वो रिटेन किए गए हैं। बीजेपी ने उन्हें ही रिपीट किया है। बाकी की 6 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। ये दिल्ली के चैलेंज की बात हो रही है और दिल्ली का मैच सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, जहां से मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं और इसके पीछे भी एक वजह है। पिछली बार मनोज तिवारी ने करीब 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। जीत जबरदस्त थी, लेकिन इस बार मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जॉइंट कैंडिडेट कन्हैया कुमार है, जो पिछली बार बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों ही पूर्वांचली हैं, दोनों ही बिहार से आते हैं और इसलिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुकाबला रोचक हो जाता है। बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी दावा ये कर रहे हैं कि शाम तक उनके विरोधी घर के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि इस बार वो जीत रहे हैं, क्या रिएक्शन है? अरे वो ट्रेन पकड़ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं घर वापस। टूरिस्ट लोगों का टूरिज्म खत्म। ये हमारे लोकसभा के गली गली में एक ही चर्चा है कि भारत माता की जय वाला या भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाला। भारत माता की जय वाला, भारत की सेना को गाली देने वाला या भारत की सेना को सैल्यूट करने वाला भारतीय जनता पार्टी। अर्धसैनिक बलों के शहादत पे जश्न मनाने वाला कन्हैया कुमार या अर्धसैनिक बलों के लिए देशभक्ति भाव में हमेशा आगे रहने वाला मनोज तिवारी नरेंद्र मोदी जी। ये सब यही चर्चा है और ये चर्चा में देश हित में सबका वोट है। मनोज जी, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की यहाँ पे, तो आम मुद्दों की बजाय लोग राष्ट्रवाद और पीएम मोदी, विकास, इन तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं। जब आप निकल रहे हैं या आपने पूरा कैंपेन किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली 25 साल से या तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के पास है, तो पानी तो दे नहीं पाए, ठीक से सीवर तो कर नहीं पाए। हमारे यहाँ दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन तक रोक दिए। तो जब ये बातें, लेकिन लोगों को पता है कि ये मुद्दा अभी हम 6 महीना बाद बात करेंगे। आज तो प्रधानमंत्री बनाना है देश का, और वो प्रधानमंत्री पद के लिए दिल में बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, और उसके लिए लोग देश हित। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी की आ रही है। और जो अभी चल रहा है दिल्ली के अंदर, सीएम आवास के अंदर जो मुद्दा हुआ, स्वाति मालीवाल वाला मुद्दा, वो आरोप लगा रही है, पिटाई हुई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए जेब में आएंगे हर महीने। दोनों ही मुद्दों पे जवाब दीजिए। ये देखिए, जो लोग 1000 रुपया कह के नहीं दे पाए महिलाओं को, तो छोड़ दीजिए, ये लोग झूठे बोल। लेकिन जिन्होंने महिलाओं को पीटा है, आज जनता उनको पीटेगी। मैसेज आप समझ रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं को पीटा है, जनता आज उन्हें पीटेगी। स्वाति मालीवाल की तरफ ये इशारा था और निशाना सीधा अरविंद केजरीवाल पर था, उनकी पार्टी पर था। दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट 3 सीटों पर हैं। जरा आप देखिए यहाँ की स्थिति। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नई दिल्ली सीट पर जब वोटिंग करने के लिए गए, जहां से बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती यहां से ताल ठोक रहे हैं। गठबंधन की वजह से
कांग्रेस को नई दिल्ली सीट छोड़नी पड़ी और इसलिए सोनिया, राहुल और प्रियंका को पहली बार कांग्रेस के पंजे की जगह आम आदमी पार्टी के झाड़ू पर बटन दबाना पड़ा। एक अंडरकरंट है और लोगों में बहुत ये भावना है कि हमारी बात नहीं हुई है। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं। जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और लोग उब चुके हैं। लोगों की बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं रोज। इंडिया गठबंधन के समर्थन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या काम कर रहा है प्रियंका जी? व्हाट इज द बिगेस्ट इशू दैट इज? सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। शुरू से हम सिर्फ जनता के मुद्दों पे पूरा प्रचार कर रहे हैं। पूरा हमारा मैनिफेस्टो है, सब जनता के मुद्दों पे है। यही चल रहा है हमारे। 4 जून को इंडिया जनता यही चाहती है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार, प्रियंका जी उम्मीद पूरी है? उम्मीद पूरी है 4 जून की। दिल्ली की एक और सीट नई दिल्ली की जहां हम बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने तो झाड़ू का बटन दबा दिया, लेकिन नई दिल्ली के वोटर्स का मूड क्या है? वोटर्स किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं? उनके लिए विकास मुद्दा है या फिर वो बदलाव चाहते हैं? शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी और स्वाति मालीवाल की पिटाई उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? आप उन्हीं की जुबानी समझेंगे। किन मुद्दों के आधार पर आज वोट डाला? क्या मुद्दे थे दिमाग में? देश के विकास। हाँ। तो इससे बढ़िया, हाँ, बहुत विकास हुआ है। मोदी जी तो बहुत काम किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि गारंटी किस नेता की पसंद आती है? मोदी जी का। मोदी जी का। विकास के नाम पर वोट डाला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेम सर, सेम। महेंद्र कुमार टांग। किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला है? विकास। आज देश को मोदी जी ने वहां पहुंचा दिया जहां हम सोच भी नहीं सकते थे। राम मंदिर, 300 धारा 70, महिला अपनी जो मुसलमानी बहनें, उनका जो तलाक का, ये बहुत अच्छे काम करे। हम बड़े प्रभावित हैं नरेंद्र मोदी सरकार से। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया, बहुत ही जी, आपका क्या नाम है? गजेंद्र प्रसाद। क्या लग रहा है कि गारंटी किस नेता की समझ में आ रही है इस बार? गारंटी तो मतलब मोदी जी की है, 100% आ रही है। कह रहे हैं कि पीओके भी ले आएंगे 6 महीने में सरकार आ गई तो। बिल्कुल आएंगे। हाँ, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं। केजरीवाल जी? केजरीवाल तो बेकार हो गया। मैं खुद केजरीवाल का सदस्य बना था जब शुरू में ये पार्टी बनी, लेकिन अब लक्षण देखकर इनसे दिल भर गया हमारा। वोट दे आए हैं? बिल्कुल। ये बताइए मुद्दे क्या थे जहन में? किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला? मुद्दे यही कि भाई हमारे बच्चे, जो ये बेटियां हैं मेरी, जॉब के लिए आगे प्रोग्रेस करे बच्चे। अगर जनता ये कहने लगे कि लक्षण देखकर दिल भर गया, तब आप समझ लीजिए ये लक्षण कांग्रेस पार्टी के लिए और ये रिएक्शन आम आदमी पार्टी, दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। दिल्ली में जिन सीटों पर इस बार टफ फाइट मानी जा रही है, उनमें से एक सीट है साउथ दिल्ली की, जहां बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान के साथ है। इस सीट पर 10% गुर्जर है और 8% जाट वोटर्स है, और जो हार और जीत को तय करते हैं। पूर्वांचली वोटर्स की तादाद भी यहाँ अच्छी खासी है। साउथ दिल्ली के लोगों ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था। रमेश बिधूड़ी 2 बार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार साउथ दिल्ली के वोटर्स किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? साउथ दिल्ली के दिल में क्या है? मुद्दे क्या हैं शांति जी आपके इस बार? क्या दिमाग में है कि क्या लगता है कि इस बार नई सरकार ये करे इसलिए मैं वोट दे रही हूँ? क्या चाहती हैं आप सरकार आगे? अभी तक तो अच्छे ही कर रहे हैं, आगे और अच्छा करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जहन में वोट करते हुए? मेरे लिए, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड डाल दूंगी, फॉर मी सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी का जो रियल मायने होता है ना, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दैट इज माय मेन कंसर्न। तमाम नेता हैं, प्रोग्रेस सब में हो जाएगी, सब होगा, बट सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का मीनिंग हम लोग यहाँ कहीं खो गए हैं। गारंटी सब नेता दे रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी की गारंटी में आपको लगता है कि कम है? देखिए, वोटर जो है आज बहुत समझदार है। हर वोटर रियलाइज करता है कि जो मैनिफेस्टो है हर पार्टी देती है हर इलेक्शन से पहले, और सबके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बीजेपी ने इस बार नॉर्थ वेस्ट सीट पर अपने उम्मीदवार बदला है और बीजेपी ने इस बार यहां से योगेंद्र चंदौलिया को उतारा, तो वहीं कांग्रेस की ओर से उदित राज चुनावी मैदान में है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जनता पिछले 2 बार से बीजेपी को चुनती आ रही है। इस बार नॉर्थ वेस्ट की जनता क्या करेगी? वोट डालते वक्त उनके मन में कौन कौन से मुद्दे, क्या वो बदलाव चाह रही है या विकास को वोट कर रही है? क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। क्या लग रहा है कि किसकी हवा लग रही है अभी?
इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता, बट बीजेपी। सर क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल बढ़िया माहौल है, विकास के नाम पे है, बिल्कुल विकास के नाम पे। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट नहीं पड़ा, कांग्रेस को वोट नहीं पड़ा, इंडी गठबंधन को वोट नहीं पड़ा, तो उनको 2 तारीख को फिर दोबारा जेल जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी का विकास है, मोदी को ही वोट जाना। सर आपका क्या नाम है? मेरा राजन नाम है। क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस समय? सर माहौल तो ठीक है, यहाँ सब सही चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है सारा कुछ। बाकी यहाँ का जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रोहिणी का भी पूरा तरीके से हुआ नहीं, यहाँ पर डेवलप हुआ नहीं। जो आए पहले आए, कई 10 सालों से कोई काम नहीं किया। पिछले सांसद भी रहे थे, उससे पिछले सांसद भी रहे थे, तो कोई काम नहीं हुआ रोहिणी का। जो अब आते हैं, अब देखते हैं नए तरीके से काम होता है, नया विकास होगा, देखते हैं। आपका क्या नाम है? मनीष दरावरिया। क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? ये माहौल तो एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रखा है।